सर्कुलर मोशन में ये जो आप कर्व सरफेस देख रहे हैं, इस सरफेस में अगर कॉनकेव सरफेस की बात करें, जो कॉनकेव जैसा यहाँ बना हुआ है, इस पे क्या क्या फोर्स लग सकता है। अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ इस कॉनकेव वाले सरफेस पे ऐसे, और अगर सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी कॉन्वेक्स सरफेस से कॉनकेव की तरफ ऐसे आता है इस तरह से, और फिर वापस कॉन्वेक्स की तरफ जाता है, तो कॉनकेव वाले पार्ट में जब कोई बॉडी यहाँ पे रहेगा तो उस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक तो फोर्स उस पर mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, और वो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। फिर ये जो सरफेस है ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, दो फोर्स लगेगा, तो ये दोनों रियल फोर्सेस हो गए। तो अगर कोई ग्राउंड से पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है इस सिचुएशन को, अगर कोई बॉडी यहाँ से स्लाइड होके कॉनकेव से ऊपर कॉन्वेक्स की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड से अगर इस बात को कोई सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, तो वो पर्सन इस पे क्या क्या फोर्स कंसीडर करेगा। एक mg फोर्स डाउनवर्ड और एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड इस कॉनकेव वाले पार्ट पे। और चूंकि उस ग्राउंड पे जो पर्सन है उसको लग रहा है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी में एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको दिखना चाहिए, तभी वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर पाएगा। तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेगा कि सर्कल, इस सर्कल का सेंटर है ऊपर की तरफ, इस सर्कल जो है उसका सेंटर ऊपर की तरफ है, राइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए इस पे। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा mg से इस सिचुएशन में, mg नीचे एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा, और इफेक्टिवली बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कॉनकेव जैसा है ऐसा, और इसका सेंटर यहाँ पे है, तो नेट फोर्स अपवर्ड आना चाहिए सेंटर की तरफ, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा और mg कम होगा। तो इक्वेशन बनेगा नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, राइट। नॉर्मल रिएक्शन और mg मिलकर दोनों क्या प्रोवाइड करेगा, mv स्क्वायर बाई आर। mg अपोजिट लग रहा है डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर होगा। तो इस तरह से नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, mv स्क्वायर बाई आर राइट साइड में पहले से है, और नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर था, तो ये mg भी राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर आएगा, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हैं कि mg से ज़्यादा आया। अभी यही बात इस सरफेस के लिए करते हैं, कॉन्वेक्स जो पार्ट है यहाँ इसके लिए, राइट, इस पार्ट के लिए। तो इस पार्ट का सेंटर किधर है, नीचे है। ये अगर सर्कल में कंसीडर कर रहा हूँ इसको, कर्व पाथ को, तो इसका सेंटर नीचे है। तो जब कोई पार्टिकल ऐसे ऊपर से कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका सर्कल का सेंटर नीचे है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर आना चाहिए, इस पे नीचे की तरफ आना चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बैठे हुए पर बॉडी पे ऊपर की तरफ लगेगा, और हमको इफेक्टिवली नीचे वाला फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ। तो इस केस में mg ज़्यादा होगा और नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। तो इक्वेशन लिखा जाएगा इसमें mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों मिल के प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाई आर। तो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, राइट। तो उससे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो राइट साइड में जाएगा, और mg में से माइनस mv स्क्वायर बाई आर करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में mg से कम आया, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर आया, राइट, जबकि इस केस में mg प्लस mv स्क्वायर बाई आया, ठीक है।